अरे ये कैसी अजीब अजीब आवाजें निकाल कर शोर मचा रहे हो तुम लोग। लगता है जैसे ये क्लासरूम नहीं कोई पागल खाना है। अरे पगला गए हो क्या तुम लोग? सर, हम पागल नहीं हैं, बस हमारा दिमाग खराब है। नई क्लास में आकर अब नई नई तलालत करने का मन करता है। ताल नालायकों, कान के साथ साथ सभी छेद खोल कर सुन लो। जल्दी से सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। अब ये शरारत नहीं चलेगी। सर, आप अपने आँख कान नाक के साथ साथ अपने सभी छेद बंद कर लीजिए या बर्दाश्त की गोली खा लीजिए, क्योंकि हम वो हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे और हमें सुधारने वाला आज तक तो पैदा लिया ही नहीं है। और अगर गोली बर्दाश्त नहीं हो तो इंजेक्टर लगा लो, इंजेक्शन बर्दाश्त की। उससे भी अगर बर्दाश्त नहीं हो तो ऑक्सीजन की तरह बर्दाश्त का सिलेंडर लगा लो सर, क्योंकि अब यहाँ कोई सुधरने वाला नहीं है। मुझे क्लासरूम का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा है। अब देखो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो और तुम लोग बड़ी क्लास में आ गए हो, इसीलिए समझा रहा हूँ। देखो सर, ये बात तो सच है कि हम बड़े हो गए हैं और हमारे भी बड़े हो गए हैं। क्यों शीला, तुम्हारे भी तो बड़े बड़े हो गए हैं। अबे तरबूज के जैसे शक्ल वाले टिंडे, होशो हवास में बात कर, वरना अभी पटक कर फोड़ दूंगी। अबे रजुआ, क्या बकवास कर रहा है बे? सर, मैं तो अरमान की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे अरमान भी बड़े हो रहे हैं। इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तो तुम अरमानों के बड़े होने की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या। अरे सर, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनके अरमान भी बड़े होने लगते हैं। वैसे शीला, अगर अभी तक तुम्हारे बड़े नहीं हुए हैं तो मिलना कभी आम के बगीचे में। मैं अपने जादू से तुम्हारे भी बड़े कर दूंगा अरमान। मुझे तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पहले से ही अरमान बड़े बड़े हैं। खाक बड़े हैं, दिखता तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सपाट है। ए रजुआ, सच में कह रही हूँ, सुधर जाओ वरना। अरे जाने मन, ये सुधरने की नहीं बिगड़ने की उम्र है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ थोड़ा बिगड़ जाओ, साथ में ओयो में जाकर मजे करेंगे। आगे मैया, जाना था ओयो, निकल गया। ओहो रजुआ, सबसे ज्यादा तुम ही शैतानी करता रे। सुधर जाओ वरना घर पर आकर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। फिर तुम्हारे पापा तुम्हारी टांगे तोड़कर घर में बिठा देंगे। अच्छा, तो बात मेरे घर तक पहुंच गई। ऐसा है मेरे गुरुदेव कि मैं घर का दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। फिर क्या करोगे, बाबा जी का घंटा? मैं छत के रास्ते से ऊपर आ जाऊंगा। और बता? मैं छत से आपके ऊपर सुसु कर दूंगा, फिर देखता हूँ आप कैसे चढ़ पाते हैं। तब तो तल पवित्र हो जाएंगे। हैं? तो मैं फिर सूसू की धार पकड़ कर ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन आऊंगा जरूर। कैसे भी हो तो मैं तो सुधार कर ही रहूंगा। भाई लादू, तल तो किसी भी कीमत पर तुम्हारी लेने की फिलाक में है। तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मैं ऐसे वैसों के हाथ में नहीं आ सकता। लेकिन ये तो तुम्हारे तूतू की ढाल पकड़कर ऊपर ला देंगे। मुझे बेवकूफ समझाया क्या? मैं भी रुक रुक कर सुसु करूंगा। तब तो गिलकर तल की हड्डी पतली एक हो जाएगी। अबे तू आखिर अपने आप को समझता क्या है बे? मालिक, अपने मन का मालिक। तो ऐसा है कि अपना मालिकाना हक अपने ऊपर चलाना, वरना स्कूल से निकाल दूंगा। क्यों? ये स्कूल किसी के बाप का नहीं है। आप यहाँ टीचर हो, आज हो कल नहीं, लेकिन ये स्कूल हम बच्चों का है। क्यों बच्चों? हाँ, ये स्कूल हमारा है, हमारा है। हाँ, ये स्कूल हमारा है, हमारा है। आज मैं तुम्हें देख लूंगा। क्लास के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलना।
मुझे आप जैसे बुढ़े से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, शीला बोले तो कॉफी पर इससे मिल सकता हूँ। तब से तेरी शैतानी देख रहा हूँ। चल दोनों हाथ ऊपर कर, ऊपर कर। तो फिर आप भी यहीं खड़े रहो। मैं यहाँ क्यों खड़ा रहूं? वो ऐसा है ना कि गर्मी बढ़ रही है, इसलिए आज सुबह से ही मेरी नुन्नी में खुजली हो रही है। अब मैं हाथ उठाकर रखूंगा तो खुजलाना तो आपको ही पड़ेगा ना। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कर ले हाथ नीचे। लेकिन ये बताओ मेरे गुरुदेव, तुम सुधरोगे कब? देखो सर, ऐसा करो कि 1 किलो शकरकंद में आधा कटोरी पैरासीटामोल, 1 चम्मच चूहा मारने वाली दवाई, 4 टैबलेट एक्सपायर टीबी की दवा, आधा कटोरी पोटेशियम और 1 ग्लास फ्लोरीन को 1 ग्लास में पानी के साथ लेकर सो जाओ। क्या? लेकिन मैं ये सब लेकर क्यों सो जाऊं? और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि फिर कभी हमें सुधारने वाला चमन चुत्ती कीड़े के काटने का आप पर कोई असर नहीं होगा। क्या मतलब? अले तल, लादू ने जो बताया है वो कलो, आपको फिर कभी हमें तुझालने वाला चमन तुत्ती कीड़ा काटेगा ही नहीं। और अगर चाहते हैं कि ये कीड़ा आपके आसपास गली मोहल्ले में भी ना फटके, तो मैंने जो बताया है उसे सुबह शाम लेना शुरू कर दो। अरे सर, हम बच्चों से पंगा क्यों ले रहे हो? हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, नहीं तो पता चलेगा हमें सुधारते सुधारते खुद बिगड़ गए। यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक बकैत बैठा हुआ है जी। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना तुम लोग, गुरु गुरु होता है, और गुरु के साथ ज्यादा गुरुबाजी करोगे तो सब निकल जाएगा एक दिन। अभी हमने डाला ही क्या है जो निकल जाएगा। और रही बात गुरु वाली, तो आपने तो सुना ही होगा कि गुरु गुड़ और चेला चीनी। अब चीनी का जमाना है, चीनी का। इसीलिए आप हम जैसे चेलों से पंगा मत लो, वरना वरना क्या? हमसे लोगे पंगा तो भेज देंगे दरभंगा, वो भी कल के नंगा। आज किसका मुंह देख कर आया था? कोई 19 नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। ए भगवान, मैं क्या करूं इनका? देखो सर, आप खामखा परेशान हो रहे हो। पड़ोसी मुल्क की नीयत और राजू की सीरत कभी सीधी नहीं हो सकती। इसीलिए हमें सुधारने का ख्याल फूंक लगाकर अपने मन से मिटा दो। लगता है तुम लोगों के लिए कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे चलाओ हम पर डंडा या अपना लो कोई भी हथकंडा, कसम जवानी की हम नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। हाँ, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे।